प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना सुगम ज्ञान चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हो? हम विसर्ग संधि भाग 1 कर चुके हैं और मैंने इसके 3 नियम भी बताए थे। तो सर्वप्रथम विसर्ग संधि के बारे में बताऊंगा। विसर्ग से परे स्वर या व्यंजन के आने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। मैंने पहला नियम किया था, विसर्ग से पूर्व कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद चय है, तालव्य श है, क्योंकि चय छ श ये तालु से बोले जाते हैं, इसलिए विसर्ग तालव्य श होगा। दूसरा नियम मैंने बताया था, विसर्ग से पूर्व कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद टैठ है, मूर्धन्य श हो, टैठ है श, इनका उच्चारण स्थान मुर्दा है, इसलिए विसर्ग भी मूर्धन्य श होगा। तीसरा नियम बताया था, विसर्ग से पूर्व कोई स्वर हो, कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद तैथ है, दंते स हो तो विसर्ग दंते सकार होगा, क्योंकि तैथ है श, इनका उच्चारण स्थान दंते है और इसलिए विसर्ग भी दंते स होगा। अब हम चौथा नियम बताते हैं। यदि अ आ, चौथा नियम में अ आ को छोड़कर अ आ को हमने छोड़ना है। इनके अलावा अन्य स्वर 11 स्वर है, अ आ को छोड़कर अन्य स्वर हो तो 9 स्वर बच गया। अन्य स्वर हो तो यहां, और उसके बाद यहां उदाहरण से देखते हैं हम, अ आ को छोड़ना हमने, छोड़कर फिर विसर्ग योग क ख प फ, क ख कंठ है, प फ ओष्ठ है, ये अघोष है। मैंने 9 अघोष वर्णों का स्वरों के साथ जो संयोग दे रहा था स्वर विसर्ग संधि में, जैसे च छ श टैठ मूर्धन्य श तैथ दंत स का हमने 9 का किया है। आप जो 4 बच गए पैख है, पैथ है, उनका अ आ को छोड़कर अन्य स्वर जो 11 में से 2 गए 11 स्वर उनके साथ योग होने पर क्या होता है, तो जो विसर्ग है उसका मूर्धन्य स्वरहित स में बदल जाता है, स में बदलेगा। उदाहरण से हम देखते हैं, निहि योग काम, यहां विसर्ग है और इस विसर्ग से पूर्व में ई है जो स्वर है और बाद में क है, तो विसर्ग मूर्धन्य श में बदल जाएगा। तो निश काम, इसका अर्थ है कामनाओं से रहित। नहीं योग कलंक, यहां देखिए विसर्ग से पूर्व ई है और बाद में क है, तो जो विसर्ग है मूर्धन्य स्वरहित स में बदलेगा, निष्कलंक। निष्कलंक का अर्थ है दाग रहित, कोई कलंक न हो। ऐसे ही ख का उदाहरण देखते हैं, धनु योग खंड, विसर्ग से उ है, उ स्वर है
और बाद में ख है तो विसर्ग मूर्धन्य स्वरहित स में बदलेगा। धनुष खंड, धनुष खंड का अर्थ है धनुष के टुकड़े। ऐसे ही दुहु योग प्रचार, विसर्ग से पहले उ है, उ स्वर है और बाद में प है तो विसर्ग मूर्धन्य स्वर रहित स में बदलेगा। तो दुष् प्रचार। अब हम संधि से संधि विच्छेद की तरफ जाएंगे। दुष्परिणाम, यहां देखिए प है, एक टुकड़ा तो ये बन गया दाइयों का परिणाम। योग दुहु, जो मूर्धन्य श है वो विसर्ग बन गया और दुहु आगे लग गया। दुहु योग परिणाम, दुष्परिणाम। ऐसे ही हम फ का उदाहरण लेते हैं। नहीं योग फल, तो निष्फल। यहां देखियो निष्काम, नहीं योग काम, नहीं योग कलंक, निष्कलंक। धनु योग खंड, धनुष खंड। दुहु योग प्रचार, दुष्प्रचार। दुहु योग परिणाम, दुष्परिणाम। नहीं योग फल, निष्फल। ये नियम नंबर 4 है। अब नियम नंबर 5 करवाते हैं, समझाते हैं। नियम नंबर 5, यदि विसर्ग से पूर्व अ हो, यदि विसर्ग से पूर्व अ हो और विसर्ग के बाद अ हो, ध्यान दीजिए, विसर्ग से पूर्व अ हो और विसर्ग के बाद अ हो तो विसर्ग उ में बदलेगा, विसर्ग उ में बदलेगा और विसर्ग से पूर्व जो अ है, अ उ मिलकर ओ हो जाएंगे। विसर्ग से पूर्व अ है और विसर्ग के बाद अ है तो विसर्ग उ में बदलेगा और उसके बाद विसर्ग से पूर्व वाला अ और जो विसर्ग से प्राप्त उ मिलकर ओ हो जाएंगे और जो बाद वाला अ है वह लोप हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, उदाहरण से देखते हैं। मन है योग अनुकूल, मन है योग अनुकूल। यहां मैं हलन, इसमें से अ निकाल दिया और उसके बाद है विसर्ग और उसके बाद है अ और उसके बाद नु कूल। यहां देखिए अ है जो विसर्ग का उ हो गया और विसर्ग से पहले जो अ है ये मिलकर दोनों ओ हो गए और विसर्ग के बाद वाला अ का लोप होगा, लोप माने समाप्त हो गया। तो अह है का ओ बन गया। हम ये भी कह सकते हैं अह का ओ बन गया। ध्यान दीजिए, अह का ओ बन गया। अब हम इसको जोड़ते हैं, मैं न, ये स्वरहित था, इसमें ओ की मात्रा जो कि मनो, एक समाप्त हो गया, लोप हो गया। अनुकूल, इसमें हम जोड़ते हैं अनुकूल।
मनोनुकूल। हम ये भी कह सकते हैं कि अह का ओ बन जाता है और बाद वाला अ का लोप हो जाता है। मन है योग अनुकूल, मनोकूल, मनो मनो नुकूल, मनोनुकूल, मन है योग अनुकूल, मनोनुकूल, मनोनुकूल। इसी प्रकार से मन है योग अभिलाषा, अह का ओ बन गया, मनो जो बाद वाले का अ का लोप हो गया, मनोभिलाषा, मनोभिलाषा। इसी प्रकार से अन्य है योग अन्य, मनोभिलाषा मन की अभिलाषा। यहाँ विसर्ग से पूर्व अ है, विसर्ग का ऊ हो गया, अ ऊ मिलकर ओ बन गए और जो बाद वाले का लोप हो गया, समाप्त हो गया, तो ये यहाँ हो गया अन्योन्य, अन्योन्य परस्पर आपस में अन्योन्य। ऐसे ही सह योग अहम, विसर्ग से पूर्व जो दोबारा फिर मैं समझाता हूं, स हलंत अ निकल गया और उसके बाद विसर्ग है और फिर अ है, फिर अहम हम है, तो जो अ जो विसर्ग का ऊ बन गया और अ मिलकर ओ हो गए और बाद वाला का लोप होगा, लोप मैंने समाप्त। तो स ओ की मात्रा सो, अ समाप्त होगा हम, सोहम, सोहम, सो हम, सोहम मैंने परमात्मा, स मैंने वह अहम, मैं वह हूं, यानी परमात्मा, आत्मा परमात्मा, सोहम का मैं, सोहम परमात्मा। ऐसे ही तमह अरि, अरि कहते दुश्मन, तमह अंधकार, अंधकार का दुश्मन, मैं ओ बन गया, तमोरी सूर्य, सूर्य को तमोरी अंधकार का दुश्मन कहते हैं, तमोरी सूर्य होता है। इसी प्रकार से प्रह योग अक्षी, प्रह योग अक्षी क्या होगा, प्रोक्षी नहीं बनेगा, ये प्रोक्षी गलत है, इसका प्रोक्ष बनेगा, प्रोक्ष बनेगा, ये अपवाद है, ये अपवाद। अक्षी में आंख हो गई, जो आंखों से ओझल हो, प्रमेय आंखों से दूर हो, दूसरे की आंखों के सामने हो, हमारी आंखों से ओझल हो, प्रोक्ष। तो ये मैंने पांचवा नियम बताया, विसर्ग से पूर्व अ हो और विसर्ग के बाद अ हो तो विसर्ग का ऊ हो जाएगा और जो विसर्ग से पूर्व अ में मिलकर अ ओ हो जाएगा, या हम ये भी कह सकते अह का ओ हो जाएगा और बाद वाले अ है जो उसका लोप हो जाएगा। मन है योग अनुकूल, मनोनुकूल, मन है अभिलाषा, मन है योग अभिलाषा, मनोभिलाषा, अन्य योग अन्य, अन्योन्य, सह योग अहम, सोहम, तमह योग अरि, तमोरी, प्रह योग अक्षी, प्रोक्ष, यह अपवाद है। तो नियम नंबर 6,
विसर्ग से पूर्व ऐ हो। नियम नंबर 6, विसर्ग से पूर्व ऐ हो और विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और या ये, रे, ले, वे, है वर्ण हो। तो वर्ग 5 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। क वर्ग का तीसरा ग, चौथा गह, पांचवा अंग और त वर्ग का द, जो ट वर्ग का द, ढ, अण और जो च वर्ग का ज, झ, ञ और त वर्ग का द, ध, न, प वर्ग का ब, भ, म, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या रह, वह या है, ये सघोष हैं। सघोष कौन से होते हैं? वे वर्ण होते हैं जिनको बोलते समय स्वर तंत्री से में कंपन उत्पन्न होता है, इनके उच्चारण करते समय सघोष होते हैं। और अघोष जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कोई कंपन नहीं होता। अघोष सघोष में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, जैसे ग कंपन हुआ, घ होगा, तो ये सघोष है। तो इसका हम उदाहरण लेते हैं। तो अधः योग गति, ये तीसरा है। तो अधो गति, जो विसर्ग का ओ हो जाता है, तो यहां विसर्ग को ओ हो जाएगा। ऐसे ही जैसे मैंने पहले बताया था, विसर्ग का क्या होगा? उ होगा और उ जब ऐसे मिलेगा तो ओ हो जाएगा और जो पीछे वाला बाद में जुड़ जाएगा, अधो गति। तो हम कह सकते हैं इसको अह का ओ हो जाएगा, अधः गति। मन है योग बल, ये पैर का तीसरा है, ब, तो अह का ओ बन गया मनो बल। ऐसे ही मन है योग भाव, मनो भाव। तप है योग भूमि, तपो भूमि, ये चौथा है पैर का, तपो भूमि। तप है योग बल, तपोबल। पय है योग द, ये पैर का है तीसरा, तो पयोद। पै मैंने पानी, द में देने वाला, पानी देने वाला बादल, बादल क्रिया है। पे योग जय, ये चावल का तीसरा है, तो पेयोज। पे है मैंने पानी, जय मैंने उत्पन्न, जो पानी में उत्पन्न होता है, यानी कमल, कमल क्रिया है। यश है योग दा, यशोदा। यश है योग धरा, यशोधरा। मन है योग जय, मनोज।
मन योग जय मनोज सर है योग जय सरोज जो तालाब में उत्पन्न होता कमल के लिए मनोज मन में उत्पन्न होता कौन काम तो कामदेव के लिए है सर है योग जय सरोज मन है योग जय मनोज ऐसे ही मन है योग ये वाले योग तो मनोयोग जो मन के योग से कार्य किया जाता है मनोयोग मन लगा होता है इसके लिए मन है योग मन है योग रोग रह वाले आगे ओ हो गया मनो रोग मन है योग रंजन मनोरंजन ये रह वाले होता है लय वाले उदाहरण अधः योग लिखित अह का ओ हो गया अधो लिखित अधोलिखित करता है नीचे लिखा हुआ वह वाले मन है योग विज्ञान मनोविज्ञान मनोविज्ञान साइकोलॉजी जिसमें मन का अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान मन है योग विकार मनोविकार मन में उत्पन्न विकार जो चित्त की वृत्तियां है मनोविकार मन है वाले देखो मन है योग हर मनोहर सुंदर मन को हरने वाला तो प्यारे विद्यार्थियों यदि विसर्ग से अ हो और विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या यह रह लव है हो तो अह को ओ हो जाता है और मैंने इसको बता दिया है विसर्ग का उ हो जाएगा और उ आ में मिलकर ओ हो गया ओ तो हम कह सकते अह का ओ हो जाता है मन है बल मनोबल मन है भाव मनोभाव तप है भूमि तपो भूमि पह द प्योज बादल के लिए पह ज प्योज कमल के लिए तो इस प्रकार से आप अच्छी प्रकार से उदाहरणों से समझ गए होंगे और नियम नंबर 7 ध्यानपूर्वक देखना नियम नंबर 7 में हम यदि विसर्ग से पहले अ हो यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद अ को छोड़कर अन्य स्वर हो अ को छोड़कर अन्य स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा ध्यान देना अतः योग एव यहां विसर्ग से पूर्व अ है और विसर्ग के बाद ए है तो विसर्ग को लोप होगा यानी समाप्त हो जाएगा हम इनको ऐसे ही लिख देंगे विसर्ग हटाकर अतएव इसलिए ऐसे ही यश है योग इच्छा विसर्ग से पहले अ है बाद में ई है तो यश इच्छा विसर्ग लोप हो जाएगा इसी प्रकार से
पेय योग आदि। तो यहाँ विसर्ग से पूर्व अ है और विसर्ग के बाद अ को छोड़कर अन्य स्वर है, तो क्या हो गया, ऐसे ही विसर्ग को हटा देंगे, पेयादि हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, विसर्ग ही हटेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपकी सुविधा के अनुसार मैं विसर्ग संधि को अलग अलग छोटे छोटे खंडों में वीडियो बना रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।